हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आज इस क्लास में 10 अक्टूबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये सभी प्रश्न आप सभी के होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। वहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और ये सभी प्रश्न हमें भेजे हैं हर्षदा साहू, मनोज कुमार, सागर यूपी आगरा से, प्रदीप कुमार यादव फर्रुखाबाद। इन सभी बच्चों ने हमारे पास प्रश्न भेजे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप सभी भी अपने क्वेश्चन हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.triplec@gmail.com पर, या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी आप हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, साइबर अपराध से जुड़ा कोई अपराध किया गया हो वह किससे संबंधित होता है। और जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो आपको बताना है साइबर अपराध से जुड़ा कोई अपराध किया गया हो वह किससे संबंधित होता है। तो यहां पर सही जवाब होगा साइबर सुरक्षा, यानी कि साइबर सिक्योरिटी से संबंधित होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, फेसबुक क्या है, ई कॉमर्स, ईमेल क्लाइंट या सोशल नेटवर्किंग, या इसमें से कोई नहीं। तो फेसबुक किस प्रकार का है, फेसबुक हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग, है ना। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। इम्प्रेस की बात की गई है, यहाँ पर मैक्सिमम जूम कितना होता है। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें आपके पास मैक्सिमम 500 है, और अगर आपको बात करें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम की तो वहाँ पर 3000% होता है, बट आपके ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर फिर जो भी आपको मैक्सिमम मिले उसको आप कर सकते हैं सही। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की अगर बात करें तो मैक्सिमम जूम अधिक से अधिक आप बढ़ा सकते हैं 3000% तक, और कम से कम 5% कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैक्सिमम में 500 ही दिया है और नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए आप इसको 500 पर कर देंगे। ठीक है, ईमेल क्लाइंट किसका एग्जाम्पल है, ईमेल क्लाइंट किसका एग्जाम्पल है, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या एमएस एक्सेल। तो ईमेल क्लाइंट है आउटलुक का एग्जाम्पल। ईमेल क्लाइंट क्या है, आउटलुक क्या है, आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछा है, एमएस वर्ड में अधिकतम जूम परसेंट 400% होता है। एमएस वर्ड में अगर बात करें तो मैक्सिमम जूम 400% होता है, ट्रू है कि फॉल्स। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। और एक चीज आप लोग ध्यान रखना है, इस बार क्या हो रहा है ना, कई बार बच्चों में आ रहा है क्वेश्चन की जहां पर ये जो ट्रू है ये आपको नीचे मिलेगा और फॉल्स ऊपर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एमएस वर्ड में जो मैक्सिमम जूम होता है वो 400% नहीं होता है, ठीक है, 500% होता है। अधिकतम जूम की बात करें तो कितना होता है, 500% होता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फॉल्स ऊपर दे दिया है। ठीक है, तो आप देख के करें कि फॉल्स ऊपर दिया है या नीचे दिया है, जहां पर भी दिया है वहां पर आपको ठीक करना है। फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं, फेसबुक में आप अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो फेसबुक पर आप मैक्सिमम फ्रेंड बना सकते हो 5000, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे वी हो जाएगा, कंट्रोल बी। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी। अगला प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ, आपको बताना है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ। ठीक है, सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और आप सभी साथी क्लास को एक बार शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और यहां पर सही जवाब है 1904, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ, 1904 में
हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और किस जनरेशन में इसका इस्तेमाल हुआ था, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ था, तो याद रखना है फर्स्ट जनरेशन में, पहली पीढ़ी में। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है आपके एग्जाम में। नाबार्ड की स्थापना किसने की, काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। नाबार्ड की स्थापना किसने की, बी सीबारमन कमेटी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 50 रुपए के नोट का साइज 66 mm इंटू 150 mm होता है, क्या यह सही है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ASCII का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या होता है, और कई बार हमने ये डिस्कस किया है अपने क्लास में, आपको बताया है ना। तो अगर आप सभी ने सभी क्लास किए हैं तो आपको पता होगा, और पेपर भी बहुत अच्छा हो रहा होगा। जैसा कि बच्चों के मैसेज आ रहे हैं बराबर, पेपर बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन जिन बच्चों ने सही से क्लास किए हैं, है ना, तभी ये चीजें आपको पता चलेंगी, क्योंकि एक क्लास से आपको सारा कुछ पता नहीं चल पाता है ना। तो यहां पे बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा यहां पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑप्शन नंबर यहां पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउस में 2 बटन होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में जवाब करना है। माउस में 2 बटन होते हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, बताइए। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला ट्रू। ठीक है, माउस में 2 बटन होते हैं, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 500 RS यानी कि 500 रुपए के नोट का साइज कितना होता है, 500 रुपए के नोट का साइज कितना होता है। तो 500 रुपए के नोट का साइज होता है 66 mm इंटू 150 mm। यहां पर हो जाएगा अब ये पहला ऑप्शन करेक्ट हमारा। अगला प्रश्न है, पावर 5,2 का मान कितना होगा, पावर 5,2 का मान कितना होगा, वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर लिखा है पावर, और पावर क्या करेगा, 5 की पावर अगर 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 इंटू 5 यानी कि 25 आ जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पावर का मतलब है कि यहाँ पर जो आपने लिखा है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है और इसके आगे यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, इसका मतलब 5 की पावर 2 हो गया। ठीक है, और 5 की पावर 2 होने का मतलब 5 की 2 बार गुणा करेंगे आपस में, 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 का मतलब हो जाएगा 25। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 होता तो 5 इंटू 5 इंटू 5 करते। ठीक है, तो फिर कितना हो जाता, 75 हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आपको ये पावर का मतलब होता है कि 5 इंटू 5 की पावर 2, जिसका मतलब हो जाएगा 25। कंप्यूटर के जनक कौन है, बताइए। कंप्यूटर के जनक पूछे आपसे, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना है। सही जवाब होगा सी, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं या फादर ऑफ कंप्यूटर। यदि मारुति कंपनी MRF से टायर खरीदता है और तो उसे क्या बोलेंगे, यदि मारुति कंपनी MRF से टायर खरीदता है तो उसे क्या कहेंगे आप, B2C, B2B, C2B या C2C। तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा B2B, बिजनेस टू बिजनेस। देखिए, यदि मारुति कंपनी, तो मारुति भी एक कंपनी है, एक बिजनेस है, और MRF से टायर खरीदता है, अगर मारुति कंपनी MRF से टायर खरीदता है तो क्या है, ये बिजनेस टू बिजनेस है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। MIME फुल फॉर्म, MIME का आपको बताना है पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब हो जाएगा मल्टीपर्पस मेल एक्सटेंशन। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, मल्टीपर्पस मेल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, पिछले पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट की बटन है। अगर आप पिछले पेज पर जाना चाहते हैं, प्रीवियस पेज पर जाना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। पेज अप, प्रीवियस पेज पर जाने के लिए पेज अप आप इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ATM कार्ड में नंबर कितने डिजिट का होता है। ठीक है, ATM में जो कार्ड नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है। यहां पे कार्ड नंबर पूछा है, तो कौन सा यहां पे सही जवाब है। ATM में जो कार्ड नंबर होता है वो 16 डिजिट का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यहां पर 16 डिजिट का होता है, 16 डिजिट का होता है।
और ये बार बार आ रहा है, एटीएम का फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है बराबर बच्चों से, तो इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म, ठीक है। इसमें जो आपका देखा होगा आपने, जो डेबिट कार्ड होता है उसमें जो सीवीवी नंबर होता है कितने डिजिट का होता है, तो सीवीवी नंबर आपका 3 अंक का होता है, 3 डिजिट का होता है। इसे भी ध्यान रखें, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया, आपको बताना है यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो यूपीआई डेवलप किया गया एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट है। और यूपीआई का फुल फॉर्म अगर आए तो आपका आंसर होगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूएसएसडी का यूज कभी भी कर सकते हैं, यूएसएसडी का इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हो, क्या ये सही है? फुल फॉर्म क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। इसका इस्तेमाल करने के लिए कौन सा कोड डायल करते हैं? *99# इसका कोड डायल करना होता है इसका इस्तेमाल करने के लिए। और आप कभी भी, ठीक है, कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? राइटर प्रोग्राम में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+Shift+O। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift और O। अगला प्रश्न है, कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? बताइए, कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? अगर कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की बात करें तो होता है 10, ध्यान रखना है 10 होता है, ठीक है। राइटर में अगर डिफॉल्ट की बात करें तो 12 होता है, 12 होता है। और इंप्रेस में अगर बात करें तो 18 होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंप्रेस में 18, कैल्क में 10, राइटर में 12। कैल्क में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम जूम कैल्क प्रोग्राम में कितना कर सकते हैं? तो कैल्क में अधिकतम जूम आप कर सकते हैं 400%। ऑप्शन यहाँ पे बी है आपका करेक्ट। और अगला क्वेश्चन बताना है, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ट्रू है कि फॉल्स? लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस राइटर या लिब्रे ऑफिस कैल्क या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, ये सभी लिब्रे ऑफिस में आते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस फाइल को, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होता है, फ्री होता है, आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब पूछा है, माई स्पेस कब लॉन्च हुआ? माई स्पेस कब लॉन्च हुआ? 26 में कौन सा करेक्ट आंसर है? 2003। सी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा, 2003 में लॉन्च हुआ। माइक्रोसॉफ्ट में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा, F1, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में भी F1 हेल्प के लिए होता है और आपका लिब्रे ऑफिस में भी F1 हेल्प के लिए होता है। चाइना में कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल होता है? यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर है? चाइना में कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल होता है? तो ध्यान रखना है, बाइडू। बाइडू एक ब्राउजर भी है और एक सर्च इंजन भी है जो कि चाइना में इस्तेमाल होता है। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वैन का पूरा नाम क्या होता है? 29 में कौन सा आपका सही जवाब है? इसका मतलब हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आरटीजीएस की न्यूनतम सीमा 5 लाख है और एनईएफटी की कोई नहीं, क्या ये सही है या गलत है? आरटीजीएस की न्यूनतम सीमा 5 लाख है और एनईएफटी की कोई नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहां पर ऑप्शन बी है हमारा, आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की न्यूनतम सीमा 2 लाख होती है और एनईएफटी की कोई नहीं होती है। तो यहां पर ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 लाख दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर का उदाहरण क्या होता है? एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल कौन सा है? यहां पे आपको आंसर करना है, सही जवाब क्या है? गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है और मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ये आपका वेब ब्राउजर है। तो मोजिला यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये आपका वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, ठीक है।
तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हो आप सभी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी ऑन करना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और आप सभी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccbystudy@gmail.com पर, या फिर हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं, ठीक है, या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और नीचे लिंक दिया गया है मॉक टेस्ट देने के लिए, तो आप अपनी मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पर जरूर देते रहें क्योंकि वहां पर आप सभी के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और सभी मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में दिए गए हैं, तो आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं और उससे आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं अपने CCC एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।